JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JMH न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत। JMH आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम जो बड़ी खबरें देश भर से आ रही हैं, इस न्यूज में हम बताएंगे। कोरोना वायरस महामारी को लेकर घर घर कार्यकर्ता स्क्रीनिंग के लिए जा रही हैं और इन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद इन्होंने स्क्रीनिंग का काम शुरू किया। आपको बता दें, ई किसान भवन नावकोठी में आयोजित हुई ट्रेनिंग में BDO निरंजन कुमार उपस्थित कर्मियों को इस महामारी से निपटने के लिए पोषक क्षेत्रों के सभी लोगों को स्क्रीनिंग किया जाना है, उनका यह कहना रहा। इस कार्य के लिए सामाजिक सरोकार से सीधा संबंध रहने से आप लोगों की महती जिम्मेदारी हो जाती है, BDO ने संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोरोना योद्धा की अगली कतार में बढ़ चढ़कर कार्य करने पर बल दिया जाएगा। BMC विष्णु देवी पासवान ने कार्य करने के तौर तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्य के दौरान अपनी सुरक्षा पर ही विशेष ध्यान रखने की बात कही है। कार्य के दौरान प्रपत्र भरने, दीवार पर चिन्हित करने की प्रक्रिया को भी समझाया। मौके पर केयर के BM आशीष कुमार सहित अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बलिया प्रखंड क्षेत्र के सभी पोलियो कर्मी, आशा कार्यकर्ता, पोलियो सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी सेविकाएं, पर्यवेक्षिकाओं ने भी भाग लिया है। अगली खबर, आप लोग कहते हैं कि राज्य का नाम नहीं बताते हैं और जिले का नाम नहीं बताते, तो अगली खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड राज्य से है, विकासनगर जिले से है। पूर्व विधायक एवं कबीना मंत्री नव प्रभात ने विकासनगर क्षेत्र की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव जागरूकता को लेकर काम कर रही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुद भी सतर्क रहने की बात कही है। अगली खबर हम दिनारा से बता रहे हैं। दिनारा जिले क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान पर मौजूद संचालकों की मनमानी इस हद तक बढ़ गई कि पात्र लोगों को राशन न देने की शिकायत तो आम हो गई, लेकिन एक दुकान का संचालक तो पिछले 9 माह से आंगनबाड़ी सहित स्वयं सहायता समूह को राशन नहीं दे रहा और इस मामले में कई बार शिकायत हो चुकी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बताया जा रहा है कि फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती है। जानकारी के मुताबिक दिनारा स्थित वीरांगना स्वयं सहायता समूह की सचिव शकुंतला जोशी ने बताया है कि समस्या के बारे में हम कई बार फूड इंस्पेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर राशन दिलवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फूड इंस्पेक्टर ने तो हमारा मोबाइल नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और हमारी शिकायतों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए किस तरीके से मामला निकल के सामने आ रहा है। फूड इंस्पेक्टर की लापरवाही देखने को मिल रही है। समूह द्वारा कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देने का काम किया जाता है। दुकान संचालक देवेंद्र यादव द्वारा समूह को जून 2019 से मार्च 2020 तक मध्याह्न भोजन के लिए आवंटित राशन नहीं दिया गया और आंगनबाड़ी के लिए जो पोषण आहार शासन द्वारा प्राप्त होता है वह भी अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 का नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में SDM दिनारा सर्किल की नायब तहसीलदार फूड इंस्पेक्टर को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक मध्याह्न भोजन का राशन नहीं मिला। इतनी शिकायत के बाद भी दुकान संचालक हमसे केवल फरवरी और मार्च का राशन लेने की बात कह रहा है। तो बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है दिनारा से, जिसकी शिकायत महिला ने की है। अगली खबर छतरपुर जिले से हम आपको बता रहे हैं। जिले की आंगनबाड़ी केंद्र कलोथर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वाति राय ने समाज के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है। उन्होंने माता पिता से बिछड़े बच्चे अंगद आदिवासी की मदद कर सकुशल माता पिता के पास पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना आपदा से बचाव के लिए 1 माह का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए। यहाँ पर अहम बात यह है कि एक तो माता पिता से बिछड़े बच्चे को मिलाना, ऊपर से आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय वैसे भी कम आता है। इसके बाद भी जानकारी मिल रही है कि कोरोना आपदा से बचाव के लिए 1 दिन का नहीं 1 माह का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया गया। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है। झांसी में गत दिनों अपने माता पिता से बिछड़े बच्चे अंगद के बारे में जानकारी लगने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और समाज सेवियों की मदद से बच्चे को भोजन की व्यवस्था कर सकुशल उसके बड़ा मलहरा क्षेत्र में कर्री ग्राम पंचायत के ग्राम सरोज में स्थित घर भेजने की व्यवस्था की। बच्चा अंगद अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। अंगद के माता पिता ने भी दुख की इस घड़ी में बच्चे की सकुशल घर वापसी पर कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया। जिला कलेक्टर शीलन सिंह ने इस बात की जानकारी लगने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वाति राय की जिम्मेदार आचरण की सराहना करते हुए संवेदनशीलता और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया। निश्चित तौर पर कई आंगनबाड़ियों के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो समाज के जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। जहां पर डीएम ने सराहना की
तो माता पिता भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए गए कृत्य से काफ़ी गदगद नजर आए। और वहीं महिला ने एक कोरोना आपदा से बचाव के लिए एक माह का मानदेय भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने की भी खबरें मिल रही हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कम वेतन में काम करती है, इसके बावजूद भी वेतन देने की मुहिम चलाई है, पहल की है, जो काफ़ी सराहनीय है। अगली खबर आपको हम बीजापुर से बता रहे हैं। जिले में कोविड-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए यहां की आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन काम बंद रखा गया है। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ECC गतिविधि संचालन के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें वीडियो मैसेज के माध्यम से अभिभावकों तक बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके लिए सहायक संसाधन सामग्री के रूप में बाल गीत, कहानी आदि के वीडियो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा THR वितरण, गृह भेंट के समय इसे अभिभावकों एवं बच्चों के साथ स्थानीय भाषा में बताते हुए, वीडियो दिखाते हुए बच्चों को नृत्य कर गतिविधि कर सिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है उनके साथ वीडियो को ये शेयर किया जा रहा है। अब जिनके पास नहीं है तो वो कहां से देखेंगे। वर्तमान में बीजापुर जिले में 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे तथा 15 से 49 वर्ष तक की आयु वर्ग की एनीमिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को सूखा राशन में देखिए चावल, गेहूँ, दाल, आलू, सोयाबीन, बड़ी चना का पैकेट बनाकर जिले के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती माता, शिशुवती माता, किशोरी बालिकाओं एवं 15 से 49 वर्ष की एनीमिक महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनबाड़ी में दर्ज हितग्राहियों को पूरक पोषाहार के अंतर्गत रेडी टू ईट हितग्राहियों के घर घर में जाकर दिया जा रहा है, जिससे कि जिले में लाभान्वित होने वाले हितग्राही के स्वास्थ्य एवं पोषण में विपरीत प्रभाव से बचाया जा सके। अगली जानकारी निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय के लिए 125 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। लखनऊ से यह खबर है। सरकार ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के लिए वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 125 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। इस संबंध में बाल विकास पुरस्कार विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने विभाग के निदेशक को निर्देश देते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत 125 करोड़ रुपए की धनराशि कोषागार से जरूरत के मुताबिक ही निकाली जाए। शासनादेश में कहा गया है कि कोषागार से निकाली गई धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जाएगा। इस धनराशि का किसी अन्य योजना, कार्यक्रम या इकाई में खर्च नहीं होगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सुसंगत निर्देशों के मुताबिक ही खर्च किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के लिए सरकार ने 500 रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। अब जाते जाते आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कुछ अपडेट आई है, वो बता देते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए तैयार किए गए भारत सरकार के आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस ऐप के जरिए अब आपको लॉकडाउन का ई पास भी मिल सकेगा। इस बारे में आरोग्य सेतु ऐप पर नया सेक्शन ई पास और जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, ये जोड़ दिया गया है, ई पास का सिस्टम जोड़ दिया गया, जानकारी जैसी मिल रही है। ऐप में दिख रही सूचना के अनुसार जल्दी इस पर ई पास की सुविधा शुरू होने वाली है। ऐसे में जरूरी काम से बाहर न निकल पाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। हालांकि NIC या सरकार द्वारा इस सुविधा के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की गई कि आरोग्य सेतु से ई पास पाने के लिए क्या शर्तें होंगी और किन परिस्थितियों में लोगों को ई पास जारी किए जाएंगे। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन की ओर से ई पास या पास की सुविधाएं शुरू कर दी गई, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। लोगों को इंतजार है कि सरकार कब थोड़ी नरमी बरते और आसानी से पास जारी कर लोगों के जरूरी काम निपटाने की छूट दे। आपको बता दें, आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड किए जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। लॉन्च किए जाने के 13 घंटे के भीतर 50 मिलियन 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर 13 दिन होंगे संभवतः। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बुधवार को मीडिया से बताया कि अपने आस पड़ोस के लोगों में कोरोना वायरस पीड़ितों की जानकारी देने वाले आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तिगत स्तर पर कोरोना से लड़ाई का साधन है। पिछले 13 दिनों में 50 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC ने विकसित किया था। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है। तो अभी तक अगर आपने इस ऐप का डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसा काम करता है, कैसे इसका सेटअप किया जाता है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप को, और क्यों जरूरी है डाउनलोड करना, तो आप कमेंट में यस लिखिएगा ताकि हम आपको नेक्स्ट जो न्यूज होगी आरोग्य सेतु ऐप की बनाकर दे सकें।
याद रखिएगा, हम न्यूज़ तभी देंगे कम से कम 100 लोग अगर आरोग्य सेतु के बारे में यस लिखते हैं कमेंट में और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ही हम आपको खबर देंगे। अन्यथा की स्थिति में हम आपको खबर नहीं देंगे। कम से कम 100 लोग तो होने ही चाहिए जो यस लिखे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नई और ताज़ा खबर फिर से। नमस्कार।